ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु और केतु की युति के बारे में। तो गुरु और केतु जब कुंडली में एक साथ आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, 9 ग्रह होते हैं कुंडली में। 9 ग्रहों में से 2 ग्रह जो होते हैं गुरु और केतु, ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म और आध्यात्म का कारक है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है वो मोक्ष प्राप्ति का कारक है। जब दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं तो केतु की अगर हम बात करें तो केतु के पास सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर नहीं है। तो अब केतु को जब गुरु का सिर लगेगा तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अगर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कहे के अनुसार चलता है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी गुरु किसी टीचर के अनुसार चलता है, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, तो फिर उसके जीवन में उन्नति तरक्की आना तय है। ये जो उन्नति तरक्की है फिर वो आध्यात्मिक स्तर पर भी हो सकती है या फिर भौतिक स्तर पर भी हो सकती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु केतु की युति होती है, ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होता है उतना ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अहंकारी हो जाता है तो फिर ये जो युति है वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगती है। गुरु केतु जब भी कुंडली में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो योगा मेडिटेशन करता है, ऐसा व्यक्ति ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही अच्छा टीचर हो सकता है, बहुत ही अच्छा एडवाइज़र हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को गाइड करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अच्छे योगा टीचर भी देखे गए हैं। केतु जब भी गुरु के साथ आता है तो यहाँ पर देखा गया है कि केतु जो है वो उच्च का हो जाता है, क्योंकि चेला जो है वो अब गुरु के साथ आया है। और यहाँ पर परंतु अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो कमज़ोर हो जाता है। गुरु केतु की युति जब गुरु के अपने घरों में बनती है तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। बाकी के घरों में इस युति के जो फल हैं वो अलग मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जब गुरु केतु की जो युति है वो कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगी तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो जब ये युति कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके कदम बहुत ही शुभ माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति की लाइफ में आ जाते हैं उस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने लग जाते हैं, उसकी लाइफ में बरकत और उन्नति होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति के जो शुभ कदम हैं वो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी मिलता है। जब ये युति कुंडली के सेकंड हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको काम में तरक्की मिलती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कोई भी काम करते हैं, चाहे कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उसके बिजनेस में यहाँ पर प्रोग्रेस जरूर होती है। जब ये युति कुंडली के थर्ड हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सांसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके घर में बहन बेटी बुआ जो होती हैं वो भी अपनी लाइफ में परेशान होती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब भी अपनी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन करते हैं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बाद इनकी लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुरु और केतु जब कुंडली के थर्ड हाउस में होंगे तो ऐसे में इसके अपोजिट राहु जो है वो 9th हाउस में होगा। तो राहु जब 9th हाउस में आता है तो यहाँ पर पूर्ण रूप से मंगल बद वाले रिजल्ट्स देता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करता है तो यहाँ पर फिर उसके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि गुरु जो है वो तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, परंतु केतु जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर चंद्रमा को नेगेटिव कर देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के पास जो कैश है उसका अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो धन है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, परंतु सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में भरपूर मात्रा में मिलती हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको पुत्र संतान जो है होने में देरी हो सकती है, परंतु पुत्र संतान अवश्य होती है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो है उनको अपने जीवन में नाम शोहरत मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने पुत्र संतान से भी लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्कल है वो भी काफ़ी बड़ा होता है।
जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। परंतु यहाँ पर ये योग जो है वो शारीरिक कष्ट भी देता है। व्यक्ति जो है वो उसको यहाँ पर पैरों में, कमर में, घुटने में दर्द हो सकता है। यहाँ पर लोअर एब्डोमेन में व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है। परंतु आर्थिक रूप से भी व्यक्ति जो है वो कमज़ोर होता है और व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान तो होता है परंतु उस ज्ञान से व्यक्ति को आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। और 6th हाउस में गुरु केतु होते हैं, उस टाइम अगर 2nd हाउस में इसके दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो फिर ये जो योग है और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है, ऐसे व्यक्ति को नाम शोहरत मिलती है, परंतु ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होती है। ऐसे व्यक्ति जो है देखा गया है एक साधु के समान जीवन जीते हैं जो कि मांग कर गुजारा करने वाला होता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब रहती है। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पर दैवी शक्तियाँ उनकी मदद करती हैं। ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होता है यहाँ पर, परंतु शारीरिक परेशानियाँ व्यक्ति को रहती हैं। व्यक्ति के कमर, घुटने, पैरों में दर्द हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको संतान से संबंधित परेशानियाँ भी अपने जीवन में रहती हैं। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने कुल, अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ये आर्थिक परेशानियाँ देता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेता है, बार बार अपना काम बदलता है, क्योंकि यहाँ पर ये योग व्यक्ति को एक भटकाव वाली स्थिति में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज रहता है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए और वो इधर उधर दर बदर भटकता रहता है काम के लिए, और जब उसके काम नहीं बनते तो फिर वो अपने परिवार पर डिपेंड हो जाता है। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि गुरु और केतु यहाँ पर अपने अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। जैसे गुरु जो है वो 11th हाउस में जो गुरु के रिजल्ट्स है वो अलग होते हैं, केतु के जो रिजल्ट्स है वो 11th हाउस के वो अलग होते हैं। परंतु 11th हाउस में शनि का भी प्रभाव होता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अगर अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों को ये पूरा नहीं करते तो भी यहाँ पर ये योग नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्राओं से व्यक्ति को लाभ होगा, व्यक्ति को यहाँ पर आर्थिक लाभ भी होता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है और ये योग व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाता है। देखिए, कुंडली में जब भी गुरु केतु का योग होता है और जब ये योग पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर उसकी यही निशानी है कि ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतान अवश्य होती है और पुत्र संतान जो होगी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सेवा करने वाली होती है। जब ऐसे व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है, बुढ़ापे में इसकी संतान इसकी बहुत ज़्यादा सेवा करती है। और अगर हम कहें कि इसकी नेगेटिव की बात करें कि कब ये योग नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि जब गुरु और केतु कुंडली में किसी भी घर में आते हैं और ऐसे में अगर 6th हाउस में चंद्रमा या फिर मंगल आ जाता है या फिर कुंडली के 9th हाउस या फिर 12th हाउस में बुध, शुक्र या राहु आ जाए तो भी ये योग जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ के 40 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और फिर 40 ईयर्स के बाद ही व्यक्ति को अपनी लाइफ में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो गुरु केतु की युति अगर आपकी कुंडली में भी बन रही है, यहाँ पर अगर आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस योग को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।